हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन केसीए ट्यूटोरियल में। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम जो नया टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजी में आप लोग क्या पढ़ रहे हैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी। बेसिकली हम यहाँ पे थ्योरी पोर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्जाम के लिए जो कि जीपैट 2024 में देना है। ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट वैकेंसीज जो आ रही है उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे जनरल फार्माकोलॉजी और इसका ये लगभग लास्ट लेक्चर है। हम लोगों ने लगभग डायनेमिक्स खत्म कर लिया है, काइनेटिक्स खत्म कर लिया है, काफी कुछ हो गया है। आज इस क्लास में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग न्यू ड्रग डेवलपमेंट। आप देखते होंगे जब आप कहीं मार्केट में जाते होंगे, किसी मेडिकल स्टोर में जाते होंगे, आपने देखा होगा कि हजारों तरह की मेडिसिन होती है दवाओं में, अलग अलग पत्ते में, कोई कैप्सूल में, कोई टैबलेट में, कोई इंजेक्शन में, कोई सिरप में, या हजारों तरह की दवाएं हैं। आज से लगभग 50 साल पहले, 100 साल पहले ये दवाएं नहीं थी। तो अब आपको लगता होगा यार इसको कौन खोजता है। अगर मान लीजिए आप कोई मेडिसिन खोजने जाते हैं, आपने बी फार्म किया, एम फार्म किया, R&D में गए और आप चाहते हैं किसी नई मेडिसिन को खोजना, तो कैसे खोजेंगे, क्या उसके स्टेप्स हैं, कितना समय लगता है किसी भी मेडिसिन को खोजने के बाद उसको हम मार्केट में कैसे लॉन्च कर सकते हैं, सरकार से कौन कौन से अप्रूवल्स लेने होते हैं। यानी मोटा मोटी पूरी बात हम आज करने वाले हैं इस क्लास में न्यू ड्रग डेवलपमेंट के बारे में कि जब भी कोई नई ड्रग डिस्कवर होती है तो कितने फेजेस में होती है, कितने चरण होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, यानी फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, कौन कौन से स्टेप है। इस पूरे टॉपिक को, इसके थ्योरी पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे और इसके आने वाले जीपैट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आपसे बताएंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए अपने नोट्स करवाते हैं। नोट्स आपके एप्लीकेशन पे अपलोड है। तो न्यू ड्रग डेवलपमेंट में बेसिकली दोस्तों 3 अवस्थाएं हैं, 3 चरण हैं या 3 फेजेस हैं। 3 फेज में हम इसकी किसी भी नए ड्रग की डिस्कवरी करते हैं। पहले फेज का नाम है ड्रग डिस्कवरी फेज, यानी कि जो ड्रग हमें बनानी है पहले उसके बारे में पता करना, उसकी डिस्कवरी करना। ये ड्रग डिस्कवरी फेज मतलब हम जो ड्रग हमें बनानी उस ड्रग को खोजो। अब उसे कहां से खोजेंगे, उसे हम किसी एनिमल से, किसी प्लांट से, किसी मिनरल से, किसी हर्ब से, किसी मैरीन सोर्स से, कहीं से भी खोज सकते हैं। दूसरा है जब आपने ड्रग को खोज लिया तो खोजने के बाद जब आपने उसको बना लिया तो बनाने के बाद आप डायरेक्ट उसे इंसानों पे नहीं दे देंगे या उसे डायरेक्ट मार्केट में बेच नहीं देंगे। सबसे पहले उसे आप जानवरों पे स्टडी करेंगे, जिसे दूसरा स्टेप कहते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स या प्री क्लिनिकल स्टडीज। यानी दवा बनने के बाद पहले फेज के बाद दूसरे फेज, दूसरे चरण में हम उस बने हुए दवा के जानवरों पे टेस्ट करते हैं। जानवरों में क्या बीमारी हो रही है, क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, क्या काम कर रहा है। अगर उसका रिजल्ट हमें फ्रूटफुल मिला, वो रिजल्ट हमें अच्छा मिला, पॉजिटिव मिला, तो हम अपने फेज 3 में आते हैं, चरण नंबर 3 में आते हैं, जिसे क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। यानी सेम ट्रायल, अब सेम जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो ह्यूमंस पे होगा। अब आप कहेंगे ह्यूमंस पे कैसे करेंगे यार, किसी इंसान पे कैसे करेंगे, कहां करेंगे, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। उसे हम क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। तो ये कुल 3 चरणों में होता है। चरण नंबर 1 की बात करते हैं। पहला है ड्रग डिस्कवरी फेज। ड्रग डिस्कवरी फेज में आपको 4 चीजें समझनी। ड्रग डिस्कवरी फेज में जब भी आप कोई नई ड्रग खोजते हैं, मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं। जैसे एग्जांपल तौर पे आपको पता है, आपने आयुर्वेद में पढ़ा है, जैसे कि आपको सब कुछ पता है, आपने आयुर्वेद में पढ़ा है कि भाई कोई एक जड़ी बूटी है, उसमें कहा गया, मान लीजिए कि भाई आपने देखा कि रामायण में आपने सुना था कि जो हनुमान जी थे वो संजीवनी बूटी लेकर आए थे और वो संजीवनी बूटी लक्ष्मण को पिलाए और लक्ष्मण जो बेहोश थे वो जिंदा हो। अब ये कहानी आपने सुनी है। अब आयुर्वेद में जाके आप सर्च करेंगे, संजीवनी बूटी का पेड़ का आपको वर्णन दिखेगा। अब आप क्या करेंगे, आपके मन में, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप फार्मेसी कर रहे हैं, आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि संजीवनी बूटी में ऐसी कौन सी चीज थी जिसके पीने से लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। तो अब आप उस पूरे पेड़ को, संजीवनी बूटी को उठा करके उस पेड़ में से उस चीज को निकालेंगे, क्योंकि पूरा पेड़ तो दवा नहीं है, उस पेड़ के अंदर कुछ ही ऐसी चीजें हैं जो दवा का काम करती हैं, उसको निकालना। दिस इज कॉल्ड लीड कंपाउंड। यानी मेन ड्रग किसी भी हर्ब से, प्लांट से निकालने को हम लीड कंपाउंड कहते हैं। जैसे हम अदरक की बात करें तो अदरक से हमें जो जिबरलिन वगैरह मिल रहा है वो लीड कंपाउंड है। हल्दी से कुरकुमिन निकलता है पीले रंग का, वो हमारा लीड कंपाउंड है। उसी तरह से किसी भी प्लांट से जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना है उसे हम लीड कंपाउंड कहते हैं। तो डिस्कवरी फेज में 4 चीजों को हमको 4 स्टेप चलने होंगे। हमारा जो पहला नंबर है ड्रग डिस्कवरी, उसमें हम 4 स्टेप चलेंगे। पहला है लीड फाइंडिंग। लीड फाइंडिंग का मतलब कि हमें पहले इस चीज की खोज करनी है कि जिस प्लांट को हमने चूज किया है, कि इस प्लांट का, जैसे एग्जांपल मैंने कहा ना कि आप एग्जांपल समझिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक नीम का पत्ता है,
नीम का पत्ती है, नीम की पत्ती का आप पता है कि उसको यूज करने से, खेत में डालने से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, यानी ये इंसेक्टिसाइड हो गया। अब नीम की पत्ती को जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आप पाएंगे उसमें कि 5, 6, 7, 8 तरह की चीजें हैं, उसमें 6-7 तरह की चीजें हैं। उसमें थोड़ा सा आपका मान लीजिए कि उसमें टैनिन है, कार्बोहाइड्रेट है, रेजिन है, गम है, वोलेटाइल ऑयल है, ऐसे करते करते कई चीजें। उसमें एक कंपोनेंट है निम्बीन, और आपको मालूम चलेगा कि इन सभी में से जो निम्बीन है उसी के अंदर वो पावर है कि वो कीड़े को मारता है। यानी इंसेक्टिसाइड पूरा नीम नहीं है, उसके अंदर वाला निम्बीन है। दिस इज द लीड कंपाउंड। यानी हमें सबसे पहले लीड फाइंडिंग करनी है कि उस हर्ब में ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमारे ड्रग पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका असल में इस्तेमाल है, वो है लीड फाइंडिंग। पहला स्टेप है लीड फाइंडिंग करना। दूसरा लीड कंपाउंड्स, यानी कि आप क्या करेंगे, अब जो आपने लीड फाइंड किया है उसको आप टेस्टिंग करेंगे, अलग अलग तरह से चेक करेंगे कि क्या ये यही कंपाउंड है जिसको हमें इस्तेमाल करना था। तो लीड फाइंडिंग के बाद ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट में से एक कंपाउंड को छांट के अलग करना जो आपके लिए जरूरी है, दिस इज कॉल्ड लीड कंपाउंड। तीसरे स्टेप में लीड ऑप्टिमाइजेशन। अब आप उसमें स्टडी के द्वारा, कुछ केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, कुछ एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन द्वारा उसे और शुद्ध करते हैं और प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसे लीड ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। यानी आपने हर्ब से ड्रग निकाला, लीड को निकाला, उस लीड को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप जो जो प्रोसेस कर रहे हैं, दिस इज लीड ऑप्टिमाइजेशन। अब एक चीज यहाँ पे एक लिम्स्की का रूल आता है, लिम्सिक का रूल है, नाम है इनका लिम्स्की, ठीक है, LIPNSKI, लिम्स्की का ये रूल है। एक रूल अक्सर जीपैट में आता है, एग्जाम में आता है कि लिम्स्की का रूल ऑफ 5 क्या है। लिम्स्की ने बताया कि आपने, लिपिंस्की ने बताया कि अगर किसी भी ड्रग को हम तभी लीड कंपाउंड कहेंगे अगर उसमें वो 5 क्वालिटीज होंगी, सॉरी 4 क्वालिटीज जो इसको फाइल करेगा। यहाँ बेसिकली रूल ऑफ 5 है, 5 रूल मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से। जो इन 5 रूल को फॉलो करेगा वही आपका लिपिंस्की का रूल ऑफ 5 के हिसाब से लीड कंपाउंड माना जाएगा। इन्होंने कहा कि आप सबको लीड कंपाउंड नहीं मान सकते। इन्होंने कहा पहला कि इसमें कम से कम 5 से ज्यादा या लगभग 5 या 5 से कम हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स होने चाहिए। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स क्या होते हैं? इससे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन डोनर्स होते हैं। दूसरी, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम से कम 500 डाल्टन से कम होना चाहिए या लगभग बराबर या ज्यादा होना चाहिए। 500 डाल्टन मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। तीसरा वैल्यू है कि पार्टीशन कोएफिशिएंट जो लॉग पी की वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए? वो 5 से कम होना चाहिए, यानी कि इसकी जो नेचर है वो लाइपोफिलिक हो। अगर आपने कोई ऐसा लीड कंपाउंड खोज दिया जो लाइपोफिलिक नहीं है, इट मींस कि वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो दवा काम नहीं करेगी। चौथा है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर की संख्या भी 10 के आसपास होनी चाहिए। 5 हाइड्रोजन डोनर और लगभग 10 हाइड्रोजन एक्सेप्टर होने चाहिए, तभी वो पूरी तरह से काम करेगा। ठीक है, ये लिप्स्की के रूल है। अब ये पहला फेज हमने कर लिया, मैंने कि हमने लीड कंपाउंड की खोज कर ली, समझाएगा व्हाट इज द लीड कंपाउंड। किसी भी पेड़ में वो चीज जो जरूरत है वाकई में, उसे लीड कंपाउंड कहते हैं। अब वो जब हमें मिल गया, उसको हमने निकाल लिया, वही हमारा ड्रग है। अभी हमने लीड कंपाउंड को ड्रग में कन्वर्ट नहीं किया है। अब आपसे कोई पूछे बेटा कि लीड कंपाउंड और ड्रग में क्या डिफरेंस है? लीड कंपाउंड वो एक्सट्रैक्ट है जिसे हमने प्लांट से निकाला है, और ड्रग क्या है? जो सारे ट्रायल्स के बाद, सारे स्टडीज के बाद अप्रूव हो गया है कि ये पूरी तरह से सेफ है और मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, वो ड्रग है। तो लीड कंपाउंड और ड्रग के बीच में काफी डिफरेंस है, एक पूरा का पूरा प्रोसेस का डिफरेंस। ठीक है, यानी मैं अपना फेवरेट एग्जांपल अगर आपको समोसे का दूं तो आलू खेत में है और मैदा है, और ये आपका लीड कंपाउंड है, और उससे कन्वर्ट करके समोसा मार्केट में बना के बेचना, समोसा जो है आपका वो ड्रग है। अब दूसरा फेज आता है प्री क्लिनिकल ट्रायल का। ये बेसिकली किसमें होता है? एनिमल्स में होता है। एनिमल्स में हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम ड्रग के बेसिकली हम 3 पैरामीटर को चेक करते हैं। ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक, यानी ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मेटाबॉलिज्म कैसा है, एक्सक्रीशन कैसा है, ये चेक करते हैं। ड्रग के फार्माकोडायनामिक, यानी उसके एक्शन को चेक करते हैं, किस रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, उसकी टॉक्सिसिटी, एडवर्स रिएक्शंस क्या दे रहा है, और इसके साथ उसका थेरेपेटिक इंडेक्स क्या है। ये 4 पैरामीटर हम बेसिकली चेक करते हैं किसी भी दवा का जानवरों पे स्टडी करने के बाद, जिसे हम क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, उसके बाद अगर ये सारे डेटा पास हो गए तो हम ह्यूमन पे ट्रायल करेंगे, जिसे कि क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल है, किसी भी ड्रग को, नए ड्रग को मार्केट में लॉन्च करने से पहले आपको FDA का अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग के लिए आपको US FDA और FDA का अप्रूवल लेना होता है। उस US FDA और FDA का अप्रूवल के लिए आपको किसी भी ड्रग के
पूरे ट्रायल को, क्लिनिकल ट्रायल को 4 फेजेस में परफॉर्म करने होते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। अब ये थ्योरी हो गई। जीपैट में क्वेश्चंस क्या आता है कि फेज 1 किस पे होता है, कितने लोगों पे होता है, किस लिए किया जाता है, इसमें जो आपके ब्लाइंड है, डबल ब्लाइंड है। ठीक है, ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड का मतलब क्या है? ब्लाइंड का मतलब है कि जिस व्यक्ति पर हम इस दवा का ट्रायल कर रहे हैं उसको इस दवा के बारे में कुछ नहीं पता और उसे यह भी नहीं पता कि मेरे ऊपर ट्रायल हो रहा है। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो गैर कानूनी बात है। बेटा ये होता है। जो बड़े बड़े सरकारी अस्पताल होते हैं जहां पे बड़े बड़े लाखों की संख्या में मरीज आते हैं, वहां जब कोई नई दवा टेस्ट करनी होती है तो ऐसे ही सरकारी अस्पतालों में टेस्ट होती है। उनको मरीजों को नहीं बताते कि आपके ऊपर कोई ट्रायल हो रहा है, उनको दवा दी जाती है और देखते हैं इसमें कितने जिंदा है कितने मर रहे हैं। जी हाँ, ये थोड़ा सा कड़वा सच है लेकिन ये जरूरी है। बिना ऐसे ट्रायल के हम किसी भी क्लिनिकल ट्रायल को बिना हम ड्रग मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते। तो उसे हम कहते हैं, जब मरीज को ना पता हो उसे कहते हैं ब्लाइंड ट्रायल। डबल ब्लाइंड ट्रायल का है जब डॉक्टर को भी ना पता हो। अब ये कहेंगे डॉक्टर कैसे नहीं पता होगा? बेटा एक बड़ी संस्था है, वहां पे डॉक्टर है जो मरीजों का इलाज कर रहा है और उस डॉक्टर के ऊपर कौन है? वहां के सीएमओ है, वहां के ट्रस्टीज हैं, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन्हें ट्रायल कराना है लेकिन डॉक्टर को भी नहीं बताए हैं कि इस दवा को प्रिस्क्राइब करिए या ना करिए क्योंकि इससे नुकसान है ट्रायल। मतलब डॉक्टर को भी नहीं पता और अगर आपके पेशेंट को भी नहीं पता तो डबल ब्लाइंड है। ये 2 वर्ड समझ लीजिए, ब्लाइंड डबल ब्लाइंड क्या होता है, आगे काम आएगा। ठीक है, तो फेज 1 में क्या होता है? देखिए फेज 1 का मेन पर्पस क्या है? ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, यानी इसका नाम ही है फेज 1 का। इसमें किसी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन कितना है और वो कितना असर कर रहा है यही चेक किया जाता है। किस पे करते हैं? ये करते हैं स्वस्थ व्यक्तियों पे, हेल्दी वॉलंटियर्स पे करते हैं। लगभग इनकी संख्या होनी चाहिए 20 से 100। जीपैट के पॉइंट्स है कि इन फेज 1 ट्रायल द ट्रायल इज परफॉर्म ऑन, ऑप्शन दिया जाएगा, नंबर 1 दिया जाएगा हेल्दी वॉलंटियर, नंबर 2 दिया जाएगा पेशेंट, नंबर 3 लिखा रहेगा। ठीक है, इस तरह से और लिखा रहेगा, तीसरा लिखा रहेगा, कुछ ऑप्शन रहेगा कि ब्लाइंड पेशेंट्स, ऐसे करके दिया रहेगा। तीसरा है कि क्या इस पे ब्लाइंडिंग है? नो ब्लाइंडिंग, मतलब पेशेंट को भी पता है, डॉक्टर को भी पता है कि उसके ऊपर ट्रायल हो रहा है, डॉक्टर को ट्रायल कर रहा है, ये नो ब्लाइंड है। पर्पस क्या है? किसी भी ड्रग का मैक्सिमम असर क्या है, उसकी सेफ्टी क्या है, उसका टॉलरेंस क्या है, ये पता करने के लिए हम लोग बेसिकली ये क्लिनिकल ट्रायल हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये फेज 1 क्लियर हो गया। फेज 1 से आने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन, इसका नाम ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी है। क्वेश्चन 2, ये किस वॉलंटियर पे होता है? हेल्दी पे। कितने पे? 20 से 100 के बीच में संख्या। ब्लाइंड है कि नॉन ब्लाइंड है? जी पूरी तरह से नॉन ब्लाइंड है। ठीक है, और पर्पस क्या है? ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को पता करना, थेरेपेटिक इंडेक्स को। अब आते हैं फेज 2 में। इसमें थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी, यानी कि अब फेज 2 में, फेज 1 पे जब हमने ट्रायल कर लिया तो फेज 2 में हम उस ड्रग का लॉन्ग ड्यूरेशन पे एक्शन देखते हैं कि लंबे समय तक अगर इस दवा का इस्तेमाल किया जाए तो क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो थेरेपेटिक हम लोग एक्सप्लोरेटरी स्टडी करते हैं, इसका नाम है फेज 2 का थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी। किस पे कंडक्ट करते हैं? इस पे पेशेंट पे करते हैं। एक तरह की जनसंख्या होनी चाहिए, यानी जो दवा है वो एक ही प्रकार के पेशेंट, मान ली कोई दवा टीबी के हो तो सारे पेशेंट टीबी के होने चाहिए, कोई दवा कैंसर की है तो सारे पेशेंट कैंसर के ही होने चाहिए। होमोजीनियस पॉपुलेशन होना चाहिए पेशेंट, और संख्या होनी चाहिए 100 से 150। ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये किसी हॉस्पिटल में ही होंगे। ब्लाइंडिंग की बात करें, सिंगल ब्लाइंड है, मतलब पेशेंट को नहीं पता है कि उनके ऊपर ट्रायल हो रहा है लेकिन डॉक्टर को पता है कि हम पेशेंट के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं। ये आपका फेज 2 में होता है। पर्पस क्या है? किसी भी ड्रग की मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट कितना है वो पता करने के लिए, और उसका रेजिंग और सीलिंग इफेक्ट, यानी कुल मिलाकर थेरेपेटिक इंडेक्स पता करना कि लोअर मार्जिन क्या है और अपर मार्जिन क्या है। ये फेज 2 हो गया। अब फेज 3 पे आते हैं। ड्रग थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है, अब उसका थेरेपेटिक इफेक्ट लगभग कंफर्म हो गया है कि हाँ ये दवा इस बीमारी में काम कर रही है। अब इसे हम और आगे बढ़ाते हैं, इसे थेरेपेटिक कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं, यानी इस ट्रायल के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ये दवा इस बीमारी के लिए अच्छी है या नहीं। कंडक्ट किस पे करते हैं? पेशेंट पे, और इसकी संख्या 5000 के आसपास है, यानी एक बड़े से पॉपुलेशन में कोई बड़ा अस्पताल है, एम्स हो गया, कोई सरकारी हॉस्पिटल हो गया जहां पे लोग 1500 की कम से कम 4000-5000 पेशेंट पर डे आते हैं, ऐसी जगहों पर ये ट्रायल किए जाते हैं। संख्या देखिए बढ़ रहा है, पहले वाले में 100 से 120, दूसरे वाले दूसरे में 100 से 150, पहले में 20 से 100, फेज 2 में 100 से 150 और फेज 3 में करीब 5000 के आसपास। ये डबल ब्लाइंड है, ये याद रखना। फेज 3 डबल ब्लाइंड, डॉक्टर को भी नहीं पता कि वो ट्रायल कर रहा है जिस ड्रग को, और पेशेंट को नहीं पता।
अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन KCL ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से। और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर्स, जीपैड स्टडी मटेरियल, MCQ क्वेश्चंस और वीडियो से